खमागणी राजस्थान खबरा में आपको घणो घणो स्वागत। मैं योगेंद्र सिंह देवल और खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा कि भारत कार्य निष्पादन सुधार और बदलाव कर रही है और नुआ आर्थिक अवसर भी प्रदान कर रहा है। वे कहा कि भारत विकास खातर मानव केंद्रित और समावेशी दृष्टिकोण अपना रही है। प्रधानमंत्री आज इंडिया ग्लोबल वीक 2020 वर्चुअल सम्मेलन रा उद्घाटन रे मौका आपरा भाषण में कहा कि भारत वैश्विक पुनरुद्धार में अग्रणी भूमिका निभा रही है। इंडिया ग्लोबल वीक में 30 देशा 5000 ग्लोबल भागीदार शामिल हो रहा है। Friends, in these times, it is natural to talk about revival. It is equally natural to link global revival and India. There is faith that the story of global revival will have India playing a leading role. I see this closely linked with two factors. The first is Indian talent. World over, you have seen the contribution of India's talent force. This includes Indian professionals, doctors, nurses, bankers, lawyers, scientists, professors, our hardworking laborers. Who can forget the Indian tech industry and tech professionals? They have been showing the way for decades. India is a powerhouse of a talent that is eager to contribute and ever ready to learn. There is two-way synergy that is greatly beneficial. Friends, the second factor is India's ability to reform and rejuvenate. Indians are natural reformers. History has shown that India has overcome every challenge, be it social or economical. राज्य सरकार प्रदेश में सड़क सुरक्षा नियमारी पालना में घोर लापरवाही बरतवा वाला वाहन चालका माथे कड़ी कार्रवाई करवार मकसद से जुर्माना राशि बढ़ावारो फैसलो कीनी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास रे साथे इन विषय माथे चर्चा कर 1 सितंबर 2019 से लागू मोटरयान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत जुर्माना राशि निर्धारण करवार प्रस्ताव ने मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप स्वाभिमान और शौर्य रा प्रतीक है। वनारी गाथा मेवाड़ ही नहीं पूरा देश में गावी जावे है। मुख्यमंत्री सुकाल जयपुर में मेवाड़ रा राजपूत समाज रो प्रतिनिधि मंडल मुलाकात की नी। इन मौके मुख्यमंत्री कहा कि महापुरुष किणी जाति धर्म ताई सीमित नहीं होवे है। महाराणा प्रताप भी किणी एक जाति रा नहीं बल्कि महासबरा प्रेरणा स्रोत है। प्रदेश में कोरोना संक्रमित 22,212 मरीजा में सू 16,877 इलाज रे पाछे स्वस्थ हो चुके हैं। वटे ही 16,504 ने अस्पताल सू छुट्टी मिल गई है। स्वास्थ्य विभाग रे मुजब आज प्रदेश में कोरोना संक्रमण रा 149 मामला सामने आया है। इनमें सबसे बेसी नागौर में 29 मरीज मिले हैं। वटेई जयपुर में 25, अलवर में 21, अजमेर में 20, बीकानेर में 13, दौसा में 11, झुंझुनू में 8, बारां में 3, कोटा में 2 और टोंक में 1 संक्रमित मिलो है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कहा कि प्रदेश में नागौर में 29, जयपुर में 25, अलवर में 21, अजमेर में 20, भरतपुर में 16, बीकानेर में 13, झुंझुनू में 8, बारां में 3, कोटा में 2, टोंक में 1 मरीज मिलो है।
स्वास्थ्य विभाग ने मुजब आज राज्य में 7 लोगों मौत होबारे साथ ही अब तक बीमारी सू 489 मौत वह चुकी है। इनसे पहले प्रदेश में काल 659 मामला सामने आया है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कहा कि प्रदेश में जांच ज्यादा होबारे कारण कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफो हो रहा है। वे कहा कि राज्य में मृत्यु दर में लाडले दिनारी तुलना में गिरावट आई है। वे कहा कि लाडले सप्ताह तक रोजीना औसत 15,000 जांचा हो रही, अब लगभग 20,000 जांचा रोजाना हो रही है। उन्होंने कहा कि जिन जिला में संक्रमण रो प्रसार ज्यादा हो रही है वटे विशेषज्ञों रो दल भेजो जा रही है। प्रतिदिन औसत राज्य में 15,000 टेस्ट कर रहे थे हम लोग। अभी हमने ये टेस्ट बढ़ाए 20,000 पर डे की है। इससे पॉजिटिव केसेस की संख्या निश्चित रूप से राजस्थान में बढ़ी है, लेकिन ये चिंता की बात नहीं है, क्योंकि जो हमारी मृत्यु दर पिछले सप्ताह थी उसमें इस सप्ताह गिरावट आई है। मुख्यमंत्री जी का भी रिव्यू मीटिंग में यही फोकस रहता है कि राज्य में मृत्यु दर न्यूनतम जाए, एक भी व्यक्ति जो कोविड संक्रमित है उसकी प्रदेश में मृत्यु नहीं हो, इस बात को सुनिश्चित किया जाए। चाहे प्लाज्मा थेरेपी, जो गंभीर मरीज हैं, कोमोर्बिडिटी हैं, उनको प्लाज्मा थेरेपी दी जाए, लेकिन लोगों की कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए। वैसे जो राष्ट्रीय औसत है उससे हमारा काफ़ी अच्छा है मृत्यु दर में भी औसत, लेकिन फिर भी विभाग का जोर ये रहेगा कि कम से कम मृत्यु कोविड के कारण राज्य में हो। जिन जिलों में ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, ज़्यादा संक्रमित लोग मिल रहे हैं, उनमें से पाली और अलवर, इन 2 जिलों के लिए वहाँ बचाव, रोकथाम और इसके नियंत्रण के लिए हमने 2 स्टेट लेवल की टीम वहाँ भेजी है चिकित्सा विभाग की, जो पूरा इसका मॉनिटरिंग करेगी और क्या वहाँ पर उपाय हमको और अपनाने हैं उनका सुझाव भी देगी। हमने बार बार कहा कि WHO के पास कोई वैक्सीन नहीं है, अभी तक इसकी दवा आई ही नहीं मार्केट में। हमारी सावधानी ही हमारा बचाव है। इस थीम पे हमको अपनी जिंदगी में अनुशासन लाना पड़ेगा। ये अनुशासन प्रदेश में टूट रहा है। मेहरबानी करके आप चेहरे पे मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी मेंटेन करें, बार बार साबुन से हाथ धोएं, सार्वजनिक जगह पे थूकें नहीं और समूह में एकत्रित नहीं हों। के शर्मा कहा है कि राजस्थान में कोरोना संक्रमण की स्थिति दूजा राज्यों के मुकाबले बेहतर है। अठे संक्रमित मरीजा की ठीक होबारी दर भी काफ़ी अच्छी है, वटे मृत्यु दर कम है। वे बताया कि राज्य में 9 लाख से ज्यादा लोगों का सैंपल लिया जा चुका है। राज्य सरकार कोरोना संक्रमण ने रोकवा खातर सगला उचित उपाय कर रही है। राजस्थान राज्य भारत के अन्य राज्यों से आज की स्थिति बहुत बेहतर है। राजस्थान राज्य में कोरोना से संबंधित राजस्थान राज्य में अभी तक 9,63,454 सैंपल लिए जा चुके हैं। उनमें से 22,212 सैंपल पॉजिटिव आए और हमारे राजस्थान राज्य की जो रिकवरी रेट है वो बहुत फास्ट है, मृत्यु दर बहुत कम है। और साथ साथ में राजस्थान राज्य के समस्त चिकित्सा विभाग के समस्त कार्मिक, ऑफिसर्स, ग्रास रूट लेवल के वर्कर, प्रशासनिक लोग सभी एक्टिव पार्टिसिपेट करते हुए राजस्थान राज्य में संक्रमण को फैलने से बचाने के लिए उचित उपाय कर रहे हैं। और आगामी जो मौसम को देखते हुए हमने पहले भी किया, सारे जो एरिया जहाँ भी केस निकलते हैं वहाँ कंटेन बना करके और इन्फेक्शन को कंटेन करने का प्रयास कर रहे हैं। भविष्य में अब जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे, मौसम बदलता जाएगा, तो संक्रमण पॉजिटिव लोग आएंगे, लेकिन कैजुअलिटीज बहुत कम है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव खातर गंगानगर जिला रा शादूल शहर में पुलिस और प्रशासन कानी सू फ्लैग मार्च निकाल लोगों ने जागरूक करो गयो। नायब तहसीलदार निधि गुप्ता लोगों सू कोरोना महामारी ने ले राज्य सरकार कानी सू जारी गाइडलाइन री पालना करवारी अपील की। फ्लैग मार्च में स्काउट गाइड्स भी भाग लेना।
जोधपुर शहर में जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह कोरोना महामारी सु बचाव और इनरा उपचार खातर करीगी व्यवस्थावारो जायजो लीनो। जिला कलेक्टर अधिकारियों रे साथे शहर रा सैटेलाइट अस्पताल और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पूग्या और सैंपलिंग सर्वे और चिकित्सा सुविधाओं रा बारे में जानकारी लीनी। वह अधिकारियों ने निर्देश दिया कि कोरोना संक्रमण ने रोकवा खातर करीगी व्यवस्था में किणी तरारी लापरवाही नहीं बरती जाए। एक साथ तकरीबन 150 से ज़्यादा केसेस आने के बाद अपनी टीम से चर्चा करने के बाद हम लोग ये जानना चाहते हैं कि स्प्रेड किस किस इलाके में और उसका ट्रीटमेंट किस किस हिसाब से किया जा रहा है। तो यहाँ पे आज ना केवल प्रतापनगर बल्कि जालौरी गेट, हमारी उदय सागर जो हमारी BHC इलाका है, हमारा जो नागौरी गेट इलाका है, सब जगह पे विजिट करने के बाद फील्ड का फीडबैक लेने के बाद अभी हम अपनी डॉक्टर्स की टीम के साथ, प्रशासनिक टीमों के साथ बैठ के चर्चा करेंगे कि आने वाले समय में अगर कोरोना महामारी बढ़ती है, उसकी वजह से मोर्टेलिटी बढ़ती है, तो उसको रोकने के लिए क्या भरसक प्रयास किए जा सकते हैं। इसके लिए आज फील्ड का जो विजिट है इसको प्लान किया गया है। दौसारा नवनियुक्त जिला कलेक्टर पीयूष समरिया आज शहर रो दौरो कीना। इन दौरान वह शहर में गंदगी रो आलम देख नाराजगी जताता थका नगर परिषद आयुक्त सुरेंद्र मीणा ने साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था करवा हुक्म दीना। साथ ही वना फल और सब्जी मंडी रा व्यापारी पहचान पत्र जारी करवा भी निर्देश दिया। ये पहली बार शहर का एक दौरा देखा है और धीरे धीरे क्योंकि अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है पूरे देश में, तो उस हिसाब से लोगों के बीच में जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हैं उसको एक बार देखते हुए और शहर की सफाई व्यवस्था का एक बार जायज़ा लेने के लिए ये दौरा प्लान किया गया था। इसमें हमने मुख्य रूप से बस स्टैंड, गांधी चौराहा, गांधी तिराहा, आपकी मंडी रोड, नगर परिषद के ऑफिस के सामने और आपकी फल सब्जी मंडी का जायज़ा लिया है। बाकी इसमें सफाई के थोड़े इसमें दिशा निर्देश दिए हैं नगर परिषद को, आगामी आने वाले टाइम में और सफाई की व्यवस्था को बेटर कर सकते हैं जो भी है, और जो भी आपकी नालियों में, और क्योंकि बरसाती मौसम आने वाला है तो पानी के चौक होने की स्थिति ना हो, उस पर एक बार रिव्यू समीक्षा की गई है। प्रदेश में कोरोना रो कहर जारी है। वटे ही सरकार का निशु अनलॉक 2 में दी गई छूट रे पाछे जयपुर शहर रा प्रमुख चौराया और सड़का माते यातायात रो दबाव बढ़वा लाग्यो है। वटे ही बाजार में लोगों की घनी चहल पहल भी देखी जा रही है। बड़ी चौपड़ चौराहे पर खड़े हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है अब यातायात धीरे धीरे जो है पहले की तरह होने लगा है। हालांकि यहाँ पर जो बाजार भी पूरी तरीके से खुल चुके हैं। बाजार में बात की जाए तो लोग खरीदारी के लिए भी आने लगे हैं। तो आप देख सकते हैं चहल पहल जो परकोटे की लगभग 3 महीने सुनी सी रही थी वो अब यहाँ पर दोबारा शुरू हो चुकी है, लेकिन संक्रमण अभी ख़त्म नहीं हुआ है। संक्रमण को रोकने के लिए लोगों को अभी भी समझने की ज़रूरत है, सावधानी की ज़रूरत है। हालांकि मास्क के साथ लोग निकल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो है अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो या फिर और भी कई तरह की अवेयरनेस है। जो कोरोना की गाइडलाइन है उसका पूरी तरीके से पालन करना बेहद ज़रूरी है। हनुमंत सिंह चारण, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। प्रदेश रा कला और संस्कृति मंत्री BD कल्ला कहा कि पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र लोक और जनजातीय कलावा ने आगे लावा में आपरी भूमिका निभावे। डॉक्टर कल्ला काल उदयपुर में पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र री कार्यक्रम समिति री बैठक ने संबोधित कर्या। इन दौरान केंद्र रा बरस 2020-21 रा 8 करोड़ 20 लाख रा कार्यक्रम प्रस्ताव रो अनुमोदन करे। वेबिनार थी, इसमें राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन और दीव, नगर हवेली, इन सब के प्रतिनिधि बैठे हुए थे और हमने आने वाले 1 वर्ष का कार्यक्रम जो है वो तैयार किया है। 1 वर्ष में हम कहाँ क्या क्या प्रोग्राम करेंगे, किस जगह हमारे मतलब म्यूजिक के कार्यक्रम होंगे, कहाँ पर हमारे फेस्टिवल्स होंगे, कहाँ हमारे लोकोत्सव होंगे, इन सब का कार्यक्रम हमने तय किया है। और सभी ने जो उपयोगी सुझाव दिए उन सुझावों को सम्मिलित करते हुए हमने कार्यक्रम समिति के माध्यम से कार्यक्रम फाइनल किए हैं अब। और उसका एनुअल जो प्लान है सेंटर का, उसको भी हमने पारित किया, उसका बजट पारित किया है। सीकर जिला रा छात्र अमित राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड री 12वीं कक्षा रा विज्ञान संकाय रा परिणाम में 99.40% अंक हासिल कर शीर्ष 3 में जगह बनाई है। अमित रा पिता धर्मचंद शर्मा किसान है।
इनसु पहली वे असम में कंपनी में काम करेरा पण टाबरारी पढ़ाई रे कारण गांव आर खेती करनो शुरू कीना। अमित रो कहनो है कि वो चिकित्सक बनना चाहे है। पीयू सर को, प्रिंस टीम को, माता पिता को और मामा श्री और भाइयों को देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे इन्फ्लुएंस किया। अमित ने 99.40% 497-500 में से मार्क्स हासिल किए हैं। इसने इंग्लिश, फिजिक्स और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट में 100/100 मार्क्स हैं। उनमें से वो बच्चे जो कोरोना के कारण आसपास के हमारे सीकर शहर के, उन बच्चों को हमने इस कार्यक्रम में निमंत्रित किया है। दौसा जिला में टिड्डियां रो हमलो अबार भी जारी है। जिला रा डीडवाना गांव में टिड्डी बीती रात पड़ाव डाली। इनकी सूचना मिलता ही कृषि विभाग रा अधिकारी मौका माथे पुग्या और टिड्डिया ने नष्ट करवा खातर ऑपरेशन क्लीन बोल्ट चलाया। इस दौरान 10 ट्रैक्टर और 1 दमकल की मदद से करीब 50% टिड्डिया ने नष्ट कर दियो गयो। दौसा जिले के ग्राम पंचायत डिडवाना, तहसील लालसोट, डिडवाना ग्राम के लगभग 1 दर्जन ढाणियों में टिड्डी का पड़ाव था, जिसका अभियान चलाया गया, जिसमें फायर ब्रिगेड भी ट्रैक्टर माउंटेड स्पेयर थे। इनके तहत टिड्डी का काफ़ी हद तक लगभग हमने जो टिड्डी का था यहाँ लगभग 60% का हमने उसका कंट्रोल किया है। और बाकी दौसा ज़िले में अधिकतम ये लगभग 22वीं-23वीं बार टिड्डी बैठी है, तो बराबर ये इसका अभियान चलाया जा रहा है और इसको नियंत्रित किया जा रहा है। कल रात्रि को सवाई माधोपुर के रास्ते से लालसोट जो ब्लॉक है उसके ग्राम पंचायत डिडवाना के ग्राम डिडवाना और उसकी लगभग आधा दर्जन से अधिक ढाणियों के अंदर टिड्डियों का प्रकोप हुआ, जहां हमारी टीम के द्वारा उसका मॉनिटरिंग किया गया। मॉनिटरिंग के द्वारा जिला स्तर से जो दल बना रखा था वो दल यहां पर आया। 10 ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर, 1 फायर ब्रिगेड की सहायता से यहाँ पर टिड्डियों का हम लोगों ने नियंत्रण किया गया और लगभग 50 से 60% जो टिड्डियाँ हैं उनका हम लोगों ने यहाँ पर खात्मा कर दिया। केंद्र सरकार गरीबा ने निःशुल्क राशन देवारी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना रो नवंबर ताईं विस्तार की है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम रे इतर अब जुलाई से नवंबर ताईं प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं उपलब्ध करवायो जाओलो। भारतीय खाद्य निगम रा राजस्थान क्षेत्र महाप्रबंधक संजीव भास्कर बताया कि नियम रे काने राजस्थान क्षेत्र में 20 लाख मेट्रिक टन गेहूं उपलब्ध है, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली और केंद्र सरकार की दूजी कल्याणकारी योजनाओं के तहत राजस्थान सरकार ने जारी करवा खातर अगला 9 महीना खातर पर्याप्त है। पैरेलली ऑलमोस्ट बराबर मात्रा में जितना रेगुलर दिया जाता है उतना ही बराबर मात्रा में इसी समय अवधि के अंदर दिया गया। तो ये कहा जा सकता है कि जितना हम गेहूं नॉर्मली देते हैं रेगुलरली, उससे दुगनी मात्रा के अंदर गेहूं इशू किया गया है राज्य सरकार को। राज्य सरकार की डिमांड को कंसीडर करते हुए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 5 महीने के लिए और एक्सटेंड कर दी है। इसका मतलब है कि प्रति बेनिफिशियरी 5 किलो अनाज जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 5 महीने तक और एडिशनल NFSA के साथ साथ एडिशनल दिया जाएगा। राजस्थान क्षेत्र के अंदर हमारे पास प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो या खाद्य सुरक्षा योजना हो, इन दोनों को मिला के भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध है। और साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना जो है वो FCI का काम है। और साथ ही साथ हम लोग जो अन्य राज्यों से खाद्यान्न लाते हैं, हम जितना खाद्यान्न इनको इशू करते हैं राज्य सरकार को, उतना खाद्यान्न हम अन्य राज्यों से भी लाके अपने स्टॉक्स को रिप्लेनिश करते रहते हैं। एज ऑन डेट हमारे पास 21 लाख मेट्रिक टन का अनाज उपलब्ध है हमारे गोदामों के अंदर। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अब पात्र लोगों ने सितंबर माह ताईं मुफ्त में सिलेंडर दिया जावेला। केंद्र सरकार रा इन फैसला रो राज्य रा लोग स्वागत करता थका आभार जताया है। लोगों रो कहना है कि कोरोना रा इन समय में यह योजना घनी कारगर साबित हुई है। तीन महीने हमारे गैस बिल्कुल फ्री आई है और तोल के देके गए हमको, घर बैठे देके गए हैं और टाइम से टाइम बैंक में पैसे भी आए हैं। हमारे मोदी से तरफ से सहायता अच्छी आ रही है। हमारे को 3 सिलेंडर मिल गया है, फिर पहले
मोदी जी की सरकार से, और 3 सिलेंडर और मिलेगी अभी। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम करे हैं कोरोना के दीवारे। प्रधानमंत्री जी महोदय द्वारा जो सब्सिडी की योजना जो बढ़ाई गई है गरीब तबके के लिए, वो उसको 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसमें लगभग 8 करोड़ परिवारों को इसका फ़ायदा मिला। उज्ज्वला योजना के तहत मेरे यहाँ पे 670 कनेक्शन है, जिसमें लगभग सभी लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया है। पहले ये योजना 30 जून तक की थी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने और पेट्रोलियम मिनिस्टर ने इसको बढ़ा करके 30 सितंबर तक के लिए कर दिया गया है। और कोरोना काल में की इस महामारी में ज़्यादातर सभी जो उज्ज्वला स्कीम वाले योजना तो उनको बहुत अच्छा लाभ मिला है। कोरोना के काल में जरूरतमंद लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत लगातार राहत पहुंचाई जा रही है। अब इसी कड़ी में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसके अंतर्गत 3 सिलेंडर मुफ्त में दिए गए थे, अब उस योजना को 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। यानी अब इस योजना के अंतर्गत सितंबर माह तक 3 सिलेंडर और जो है जरूरतमंद लोगों को मुफ्त में दिए जाएंगे। वहीं इस योजना के लाभार्थी है, उनका कहना है कि प्रधानमंत्री की ये योजना उनके लिए कोरोना काल में वरदान साबित हो रही है। हनुमान सिंह चारण, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। बूंदी जिला में जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को प्रसार करवा खातर जागरूकता रथा ने हरी झंडी दिखार रवाना कर्या। इस दौरान कृषि विभाग और बीमा कंपनी अधिकारी मौजूद रहा। जिला कलेक्टर बताया कि ये रथ गांव ढाणी जार किसाना ने फसल बीमा योजना री जानकारी देर इनरो लाभ उठावा खातर जागरूक करेला। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ 20 के लिए फ्यूचर जनरल इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को बूंदी के लिए अधिकृत किया गया है। माननीय जिला कलेक्टर महोदय द्वारा जो बूंदी जिले में 6 प्रचार प्रसार के रथ रवाना किए गए बीमा कंपनी के द्वारा, उनका फीता काट के उद्घाटन किया और वो 6 रथ जिले में हर पंचायत लेवल पर जाकर उसकी जो है बीमा के बारे में प्रचार प्रसार करेंगे। प्रतापगढ़ में जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रा 4 रथा ने हरी झंडी दिखार रवाना की। कृषि महकमा का सुसंचालित ये रथ ग्रामीण इलाका में जार किसाना ने इन योजना रा बारा में जानकारी देवला। कृषि महकमा रा उपनिदेशक मनोहर तुषावर बताया कि योजना में सभी श्रेणी रा किसान शामिल है। कटाई के उपरांत नुकसान जिले को रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी को फसल बीमा का अधिकार मिला है और इसमें ग्राउंडनट, मक्का, उड़द, सोयाबीन ये फसलों का जो है इंश्योरेंस किया जाएगा। और इसमें इस बार जो स्वैच्छिक रखा गया है, जो किसान अपना इंश्योरेंस नहीं करवाना चाहता है उसको बैंक में लिख के देना पड़ेगा, और जो अगर ले रहा है ऋणी काश्तकार है तो उसको लिख के नहीं देना पड़ेगा। गैर ऋणी काश्तकार अगर कोई कर रहा है तो लिख के उसको देना पड़ेगा। और ये हर ब्लॉक में ये वैन जो जाएगी प्रचार प्रसार करेगी और इसकी जो 15 तारीख जो है ये लास्ट है प्रचार प्रसार की और आवेदन जो है भरने की। तो आप अधिक से अधिक इस जो है क्रॉप इंश्योरेंस करवाएं। हनुमानगढ़ में प्रधानमंत्री फसल योजना सारू लोगों ने जागरूकता करवा खातर ग्रामीण क्षेत्र में प्रचार रथ भेजा जा रहा है। जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन और सहायक कृषि निदेशक दानाराम गोदारा इन रथा ने हरी झंडी दिखार रवाना किया। इन दौरान कृषि महकमा रा कई अधिकारी मौजूद रहा। प्रदेश में कई ठोरा माथे मानसून री बारिश होबा सु लोगों ने गर्मी और उमस रू राहत मिली है। लाडला 24 घंटा में सबसे ज्यादा अलवर जिला रा मंडावर में 86 और नागौर रा जायल में 74 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इन दौरान सड़का माथे पानी भर गयो। डीडी राजस्थान माथे प्रसारित सगला समाचार थे माका यूट्यूब चैनल राजस्थान डीडी न्यूज माथे देख सको हो और खबरा रा अपडेट खातर माका ट्विटर हैंडल @DD News राजस्थान ने फॉलो भी कर सको हो।